आज दिन भर एक और बड़ा मुद्दा छाया रहा। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, अपनी अलग पार्टी बनाई, उन्होंने अभी एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बहुत सारे रहस्य उद्घाटन किए हैं। उसके जवाब में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें अडानी नाम के साथ साथ गुलाम नाम भी लिखा गया और इशारा किया गया गुलाम नबी आजाद की ओर। इसका जवाब गुलाम नबी आजाद ने दिया और कहा कि अगर मेरा नाम किसी कॉरपोरेट के साथ घसीटा जा रहा है तो मैं कह दूं कि मेरा कभी किसी बिजनेस हाउस के साथ कभी संबंध नहीं रहा, जबकि इस परिवार का, यानी गांधी परिवार का, बहुत से बिजनेसमैन के साथ संपर्क और संबंध रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर यहां भी कहा कि ऐसे 10 नाम मैं बता सकता हूं जो राहुल गांधी विदेश में जाकर अवांछित, अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिले, लेकिन मैं इस परिवार का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए मैं वो नाम नहीं ले रहा हूं। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस आरोप को देश के सामने रखा। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपने गुलाम नबी आजाद साहब का वो जो आरोप था उसको आपने देश के सामने रखा और आपने सवाल पूछा है राहुल गांधी से कि आखिर वो कौन से अनडिजायरेबल, अवांछित लोग हैं जिनसे विदेश में जाकर के वो मिलते हैं। आज हम आपके आरोप को देश के सामने समझना चाहते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी किन्हीं देश विरोधी, एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोगों के साथ संपर्क रखते हैं और विदेश में उनसे मिलते हैं? मुझे सौरभ जी नमस्कार। ये किसने कही है टिप्पणी? एक ऐसे नेता ने जो कांग्रेस में 50 साल से अधिक काम कर चुका है, जो इंदिरा गांधी से नजदीक था, संजय गांधी से नजदीक थे, राजीव गांधी के तो टीम के ही मेंबर थे, केंद्र में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, नरसिंहा राव के साथ काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पूरे सिस्टम को जानते हैं। उस व्यक्ति ने बात कही है, मतलब उसकी टिप्पणी को हल्के में लेना नहीं चाहिए, जो कांग्रेस का इन एंड आउट पूरा जानते हैं। अब अडानी जी के बारे में राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया, वो क्या कहते हैं, उनका विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह सवाल इसलिए उठाना पड़ा कि श्रीमान गुलाम नबी आजाद ऐसे अनुभवी, वरिष्ठ और कांग्रेस के मामलों के जानकार नेता के द्वारा यह टिप्पणी करना कि अनडिजायरेबल एलिमेंट्स, अवांछनीय तत्वों से, 10 तत्वों से राहुल गांधी विदेश में मिलते हैं, ये मामला देश की सुरक्षा का है, ये मामला देश की साख का है। और इससे एक और जुड़ी बात है कि उन्होंने इसलिए उसका नाम नहीं खोला क्योंकि वो गांधी परिवार का बड़ा सम्मान करते हैं, इसी लिहाज से नहीं खोला। तो ये कौन लोग हैं, ये देश को जानना जरूरी है। और हमको एक जो आशंका लगी, जिसके बारे में मेरे पास पूरी सर्कमस्टेंशियल सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस हैं, संदेहात्मक परिस्थिति, कि राहुल जी बाहर जाते हैं और लौट के आते ही उनकी आक्रामकता नरेंद्र मोदी के ऊपर, इस सरकार के ऊपर, प्रगति के ऊपर और बढ़ जाती है। तो मतलब जो भारत को कमजोर करने वाले अवांछनीय बिजनेसमैन और तत्व हैं, राहुल गांधी क्या उनके साठ घाट में काम करते हैं? और ये बात मैंने ऐसे नहीं लगाया सौरभ जी, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, संपादक हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं, भारत के कोरोना में वैक्सीनेशन की दुनिया में तारीफ हुई, मेड इन इंडिया वैक्सीन, 200 करोड़ से अधिक डोज लगे। इन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया, कौन सी वैक्सीन है पता नहीं है, याद होगा आपको। भारत का स्टार्टअप मूवमेंट आज दुनिया में सर चढ़कर बोल रहा है, इन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया। भारत के लॉकडाउन से कितने लोग की जान बची, पूरी दुनिया ने सराहा, मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया। मैं बाकी बात छोड़ दीजिए, किस तरह से बालाकोट और उरी में इन्होंने सबूत मांगा। तो राहुल गांधी क्या चाहते हैं? अभी गए भारत जोड़ो यात्रा पर, अब भारत जोड़ो यात्रा पर गए तो बस अडानी अडानी अडानी, यही तो उनका भाषण चल रहा है। तो क्या जोड़ने गए थे, छोड़ दीजिए। तो देश ये जरूर जानना चाहता है कि राहुल गांधी किसी फॉरेन तत्वों के साथ मिलकर भारत की साख को कमजोर करने में लगे हुए हैं, जबकि भारत की इकॉनमी आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, इंग्लैंड से आगे जी। और सौरभ बाबू, एक बड़ा सवाल यह है, अगर राहुल गांधी को जनता वोट नहीं देती
तो उसका गुस्सा वो कहां तक निकालेंगे? अवांछनीय तत्वों के साथ मिलकर, अनडिजायरेबल बिजनेसमैन के साथ मिलकर भारत की साख को कमजोर करेंगे। लोकतंत्र को तो करते ही हैं, आपने इंग्लैंड का दिखाया उनका। तो ये है बड़े सवाल। तो राहुल गांधी जी, रविशंकर जी, इसमें एक दो प्रश्न जरूर उठते हैं इसके ऊपर। और वोट नहीं मिलेगा। देखिए, इसमें अगर ये देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर गुलाम नबी आजाद साहब को खुलकर उन बातों को खुलासे में बताना चाहिए देश को कि राहुल गांधी विदेश में जाकर ऐसे किन तत्वों से मुलाकात करते हैं। बहरहाल ये उनसे जुड़ा मामला है, मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी तो ये कहेगी और कह रही है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि हर बीतते दिन के साथ आजाद अपने विश्वासघात की सीमा बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री के प्रति अपनी नई वफादारी का प्रदर्शन करने के लिए अपना स्तर गिराते जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर उनके घटिया बयान खबरों में बने रहने की उनकी हताशा और उनके असली चरित्र को दर्शाते हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब जाहिर है वो तो ये कहेंगे ही, भाई जो व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया, जिसने अपनी किताब में हमारे बारे में न जाने क्या क्या लिखा, न जाने दर्जनों इंटरव्यू में हमारे लिए खिलाफ क्या क्या बोला, आपकी अदालत में भी आए थे, बहुत सी बातें कही थी, तो वो एक नया आरोप लगा रहे हैं, उन पर क्या यकीन किया जाए? जवाब बहुत सीधा है। जयराम रमेश को अपने नए व्यक्तित्व को संभालना है ना, कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी हेड। लेकिन इसका जवाब वो नहीं देते हैं कि इतने लोग छोड़कर क्यों गए। और फिर मैं शुरू करूंगा, छोड़कर जाने वाला कोई साधारण व्यक्ति है क्या? जो इंदिरा गांधी का चहेता है, संजय गांधी से क्लोज है, राजीव गांधी का विश्वास पात्र है, नरसिंह राव ने काम किया, और सोनिया गांधी ये बहुत विश्वास करती है। तो बताना ही भूल गया, विपक्ष के नेता थे, मंत्री थे मनमोहन सरकार में, संगठनिक कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं। तो ये तो कोई छोटा व्यक्ति नहीं लगा रहा है ना। तो मोटी बात यह है कि जयराम रमेश एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं सौरभ बाबू, कि आत्मसम्मान के साथ काम करना कठिन है। और क्यों आप कांग्रेसियों की बात करते हैं? आज बहुत पीड़ा से आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। उस दिन जो उनकी प्रेस हुई थी, उसमें उन्होंने एक पत्रकार को क्या टिप्पणी की थी? हवा निकल गई। ये कौन सी भाषा है, मुझे बताइए तो आप। बाद में ये मालूम हुआ कि वो पत्रकार उन्हीं के विचारधारा के नजदीक है। लेकिन जो अहंकार की भाजपा का बिदा लगा के आओ और बाद में हवा निकल गई तुम्हारी, ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है ना। ये है तो राहुल गांधी का लोकतंत्र यही है सौरभ बाबू। उनको वोट मिले तो लोकतंत्र ठीक है, कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आए तो कोर्ट ठीक है, वो चुनाव जीते तो चुनाव आयोग ठीक है, और उनकी स्तुतिगान हो तो मीडिया ठीक है, और जो उनका स्तुतिगान उनकी पार्टी में नहीं करता वो गद्दार है। ये कुल मिलाकर जब स्थिति बनती है तो और मैं क्या कहूं आपसे। रविशंकर जी, आप तो सरकार में रहे, इतने बरसों तक रहे और इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे। एक चीज आम जनता के मन में जो सवाल है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं आज। राहुल गांधी इस बात के लिए हमेशा जाने जाते रहे कि ये हर कुछ महीनों में, हफ्तों में विदेश जाते हैं। बताया जाता था कि वो निजी यात्रा पर गए हैं, कहीं परिवार से मिलने गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, चले उनका मामला है। लेकिन वो एसपीजी प्रोटेक्टी थे, अब Z+ प्रोटेक्टी हैं। सुरक्षा हमेशा उनके साथ चलती है। जो उनका प्रोटोकॉल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत में हमारे सुरक्षा तंत्र को मालूम ना हो कि वो कहां जा रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है, क्या भारत सरकार नहीं जानती कि वो किन से मुलाकात कर रहे हैं? ये बिल्कुल मैंने आम जन के मन का सवाल आपसे पूछा है। शायद लगता है कि शायद ऐसा है कि गृह विभाग की कई टिप्पणी आप विस्मृत हो गए सौरभ बाबू। कितनी बार गृह विभाग की ओर से अधिकृत बताया गया है कि नहीं, कि क्या भारत हो और क्या विदेश हो, कई बार अपने सिक्योरिटी को छोड़कर ही जाते हैं, और कई बार विदेश तो इनकी सिक्योरिटी नहीं जाती है। ये आप भी जानते हैं। आप मुझे बताइए, वो गए थे जो विपासना के कार्यक्रम में, इनकी सिक्योरिटी गई थी क्या? काफ़ी हंगामा हुआ था ना, और कई बातें हुई हैं। मैं पर्सनल आरोप नहीं लगाता हूं, इसलिए आप कृपा करके मुझे दबाव मत डालिए। लेकिन आपने बहुत सही कहा, इतने गंभीर मामले हैं तो गुलाम नबी आज़ाद को भी सच्चाई बतानी चाहिए देश के सामने, और राहुल गांधी को इसका ठीक जवाब देना चाहिए। विदेश तो वो गए हैं, एक नहीं कई बार गए हैं। वो कहते हैं ना, राहुल गांधी इज ऑन हॉलीडे इन अब्रॉड। एक तगमा है ना, राहुल गांधी छुट्टी पर है, और छुट्टी पर लौट करके आए और बार बार उनको पैकेज रिपैकेज किया जाता है। जैसे अभी लंदन गए थे ना, हम लोगों ने जो इनकी बातों पर टिप्पणी की थी, जो आप लोगों ने दिखाया था, तो क्या कहा? शेर आया, देखो शेर आया। तो ये उनके राग दरबारी का राज चलता रहे। लेकिन मैं फिर आ रहा हूं उसी विशेष बात पर जो आपको कहा था
कि राहुल गांधी जो मीडिया पर टिप्पणी की तो देश के एडिटोरियल गिल्ड ने कुछ कहा क्या? मुझे बताइए तो। इतनी बड़ी बड़ी मीडिया की बॉडी है, उन्होंने राहुल गांधी के इस आचरण को कंडेम किया क्या? नहीं किया ना। अगर हम लोग ऐसा करें तो तूफान खड़ा हो जाए। चलिए, अलग बात है। लेकिन जो मैंने आज सुबह प्रेस की थी पार्टी की ओर से, मैं उस बात पर कायम हूं और इसका जवाब देना पड़ेगा कि कृपा कर करके राहुल गांधी विदेश तो जाते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं, तो अगर एक वरिष्ठ व्यक्ति ने जो 50 साल का अनुभव है कांग्रेस का, उन्होंने अगर ये कहा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर पुरानी बातें भी याद दिलाई। आपने कोतरोकी का नाम भी याद दिलाया, बोफोर्स घोटाला भी याद दिलाया, आपने नेशनल हेराल्ड भी याद दिलाया, आपने ऑगस्टा वेस्टलैंड भी याद दिलाया। ये सब किस लिए? कि ये भी सब बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, विदेशी थे, और इन सब के तार भी कहीं ना कहीं इन्हीं नामों के साथ जुड़े हुए थे जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब आपने खोल ही दिया। सौरभ बाबू, कोतरोकी मामा कौन थे? मैंने संसद में विस्तार से बताया कि कैसे उनको भगाया गया, मलेशिया से भगा दिया गया, अर्जेंटीना में अपील नहीं की गई, और जिस तरह से करोड़ रुपए कैश से उनको मिले लंदन के बैंक से, जो कि कट बनी था पूरे बोफोर्स का, और भारत सरकार के एक वकील ने गलत सर्टिफिकेट वहां पर दिया कि इनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं, जबकि मामला कोर्ट में था। तो ये बिना किसी दबाव के होता है क्या? तो कोतरोकी मामा थे तो थे, परिवार से संबंध थे। ऑगस्टा वेस्टलैंड क्या है, आप मुझे बताइए। मैं पारंपरिक जो 2G और बाकी घोटाले हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आदर्श और कॉमनवेल्थ। ये पूरा नेशनल हेराल्ड क्या है? आज मैं आपके दर्शकों के लिए बता ही दूं कि क्या 50-60 लाख रुपए दे करके आप एक ऐसी कंपनी के मालिक बन सकते हैं अपनी माताजी के साथ 76% शेयर के साथ, जिसके कारण 5-6 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की दिल्ली में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, मुंबई में और पटना में आपको मिल जाए। बहादुर शाह जफर रोड पर तो आप अनुभवी पत्रकार हैं ना, नेशनल हेराल्ड की बड़ी सी बिल्डिंग है या नहीं है? तो ये क्या हो रहा था? और वो शेयर खरीदा यंग इंडिया ने और 90 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने दिया था जो। तो आज तो कोर्ट ने ना उनके खिलाफ नोटिस किया, वो हाई कोर्ट गए, डिसमिस हुआ क्वाशिंग, सुप्रीम कोर्ट गए, डिसमिस हुआ क्वाशिंग, मां बेटे को बेल देना पड़ा। सच्चाई है या नहीं है? किसी ने 5 करोड़ की पेंटिंग खरीदी, सच्चाई है या नहीं है? मुझे बताइए। दमाश्री क्या कर रहे हैं किसानों के साथ, वहां भी FIR है, बताने की जरूरत नहीं है पूरे बीकानेर में। तो ये तो मैंने कुछ ऐसे मामले बताए, और राहुल गांधी ने आज तक बोफोर्स पे कुछ कहा, कोतरोकी पर कुछ कहा, कुछ नहीं कहा। और अडानी की बात है तो मैं फिर रिपीट करूंगा आपके सामने। अडानी को पहला लाइसेंस 2008 में मिला विदेश में खनन का। कौन थे प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह थे। 2011 में न्यूजीलैंड में मिला बड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया में मिला, मलेशिया में मिला। आज अडानी 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश कर रहे हैं राजस्थान, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में उनके कोयला खदान को विस्तार दिया है बघेल की सरकार ने। आज वो बंगाल में एक पोर्ट बना रहे हैं जिसकी स्वीकृति कांग्रेस सरकार ने दी थी, CPM की सरकार उसको एग्जीक्यूट कर रही है। 15,000 करोड़ रुपया का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बंगाल में। अच्छी बात है ना, देश के उद्यमी देश में निवेश नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करना चाहिए जी। लेकिन ये सवाल तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, इस पर वो बिफर गए थे। कहीं से निकाल देंगे। उन्होंने तो ये कहा कि अगर राजस्थान छत्तीसगढ़ में अडानी के निवेश में कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो हम वहां भी कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूछे नहीं बीजेपी से। यही तो मैं कह रहा हूं। और क्या कह रहा हूं? राहुल गांधी आरोप लगाते हैं तो भैया आप आरोप लगाते हैं तो जवाब तो सुनिए। मैंने संसद में उनका जवाब दिया था, ये सारी बातें उठाई थी, कोई जवाब नहीं आया। और आप मीडिया में पूछिए तो आपको कहेंगे कि आप कमल का बेल्ट लगा के आइए, क्यों झूठ बोलते हैं। यह अहंकार कब तक चलेगा सौरभ बाबू? इसके पीछे की कवायद क्या है? और मैं आपसे, अब आपने पूछिए तो मैं आपसे बोल दूं कि नरेंद्र मोदी का शख्स भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। ये तो हमारी कुर्सी है। हम राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, जवाहरलाल नेहरू के परपोते हैं, मोतीलाल नेहरू के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। वी हैव गॉट द डिवाइन राइट टू रूल। और जब भी वोट नहीं मिलता
नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, आपके मेघालय में, तो गुस्से में इंग्लैंड, डेमोक्रेसी खत्म, या चुनाव आयोग खत्म, मीडिया खत्म, न्यायपालिका में दबाव में। ये कौन सी राजनीति है भाई? अब भारत का लोकतंत्र 75 ईयर्स हो गया। हमें गर्व है कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए चाय वाले का बेटा नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, और जनता के आशीर्वाद से हैं और आगे फिर आएंगे। वो तो अब देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में ये देश को बताने में लगी है कि ये गरीब चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बना। ये तो एक ऐसी ये कहानी है जो गढ़ी गई है, इसी को भेदना है और देश को ये बताना है कि ये 20,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में किसका लगा है, ये सरकार को जवाब देना है। आप उनसे कुछ भी सवाल पूछ लीजिए आजकल, वहां पलट के जवाब उल्टा सवाल में ही आता है, 20,000 करोड़ रुपया किसका। एक मिनट, ये राहुल गांधी चूंकि उनकी अब कोई शख्सियत नहीं बचती, तो एक झूठ का गुब्बारा वो छोड़ते हैं हर चुनाव के पहले। याद होगा आपको 2019 में क्या था? चौकीदार। मैं बोल नहीं सकता हूं, क्या जनता ने पिटाई किया, हम भी चौकीदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कह दिया कि उन्होंने तो हमारी बात मान लिया कि ये इसमें दलाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, जब कस के डांट लगाई तो मजबूरी में माफी मांगे। रिकॉर्ड देख लीजिए आप, कितनी डेट पड़ी थी उसमें। अब जब 24 का आया है तो अडानी प्रकरण, तो राहुल गांधी जी मैदान में आइए ना, अपनी बात कहिए, हम आपका जवाब देंगे। और जनता समझती है। देखो सौरभ बाबू, मैं भी एक अपने छात्र जीवन से राजनीति को देखता हूं, कार्यकर्ता रहा हूं, एक्टिविस्ट रहा हूं। देश की जनता बहुत परिपक्व हो गई है। वो सब समझती है कि ये मुद्दा क्यों उठ रहा है। वो सब समझती है कि देश को संभाल कौन सकता है। वो सब समझती है कि पाकिस्तान और चाइना के थ्रेट से भारत को बचा कौन सकता है। वो सब समझती हैं कि पीएफआई और इस्लामिक आतंकवाद से देश को बचा कौन सकता है। वो सब समझते हैं कि हु कैन गिव ए स्टेबल गवर्नमेंट। वो सब समझते हैं कि देश की सनातन परंपरा और संस्कृति को कौन बचा सकता है। समझते हैं, छोड़ दीजिए, वो जवाब देंगे उसका समय पर, और अच्छा जवाब देंगे। वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री चीन का नाम तक नहीं लेते। अब राहुल गांधी को इतना इंपॉर्टेंस देंगे आप सौरभ बाबू? हैं? तो सुना है तो सुनिए, आज आपको मैं एक बात कहता हूं, और कृपया करके मुझे आप 1 मिनट समय दीजिए, क्योंकि आपका एक लोकप्रिय शो है। माननीय नितिन गडकरी जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कश्मीर और जो हमारी सीमावर्ती क्षेत्र है इसकी पूरी परख करने के लिए कमेटी बनाई। राजनाथ जी उसके अध्यक्ष थे, मैं उसका महामंत्री था। उस समय पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री था। उस टीम में नड्डा जी थे, बहुत लोग थे। दर्जनों बार हम लोग गए, लद्दाख गए थे तो बताया गया कि हम लोग का जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो सड़क नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? जैसी बनती उधर से चीन अपोज कर देता है, तो काम रुक जाता है। हमने कहा तो हमने सेना के लोगों से बात किया जो वहाँ थे, कहा कि हाँ सर, ऊपर से निर्देश है कि चाइना को इरिटेट नहीं करना है। उस समय राज्यसभा का मेंबर था। हमने सवाल लगाया, मेरा पहला सवाल लग गया पहली बार जिंदगी में। तो विदेश मंत्री ने कहा, रवि जी मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ सवाल मत पूछिए। हमने क्यों नहीं पूछूं? तो उस समय उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी थे, वो भी एक्स IFS थे। रवि जी छोड़ दिए। हमने कहा क्यों छोड़ दूं? तो ये 25 मिनट चला। बाद में हमीद अंसारी कहा, प्लीज रवि जी मेरी बात आप मान लीजिए। तो मैंने पूछा विदेश मंत्री, क्या मजाक है ये? कहे कि हमारी ऑफिशियल लाइन है कि हमें चाइना को इरिटेट नहीं करना है। और जाके AK एंथोनी का स्टेटमेंट देखिए आप लोकसभा में। इट इज ए पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट नॉट टू बॉदर चाइना एज फार एज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। और आज देखिए नरेंद्र मोदी क्या काम, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक बॉर्डर में सड़कें बन गई हैं, सब पुल बन गए हैं। और आज चीन अपोज कर रहा है और हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी अरुणाचल के चाइना के बॉर्डर पर जाके गांव के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी, यह बात होती है सौरभ बाबू। ये चीन से पैसे लेते हैं अपने ट्रस्ट के लिए और यहां काम होता है, क्योंकि ये एक साहसिक भारत है, एक मजबूत भारत है, एक हिम्मती भारत है। न झुकता है न हटता है, देश की सुरक्षा के लिए आगे रहता है।
रविशंकर जी, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। जहां से बात शुरू हुई थी, गुलाम नबी आजाद साहब ने जो आरोप लगाया है, वो कौन लोग हैं जिनसे विदेश में जाकर के राहुल गांधी मिलते हैं, नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों से, वो कौन है, उनके नाम गुलाम नबी आजाद साहब से जरूर पूछे जाने चाहिए। हम भी पूछेंगे और कांग्रेस पार्टी से भी। बहुत शुक्रिया लेकिन आपके समय के लिए, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।